और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और नेता की हत्या। बीएनपी नेता अजीजुर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ढाका के कारवा बाजार में अजीजुर रहमान को गोली मारी गई है। तस्वीर अजीजुर रहमान की हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों की गोलीबारी में एक और शख्स घायल हो गया है। तो देखिए, बांग्लादेश में अत्याचार केवल अल्पसंख्यक पर नहीं है। अब ये जो अत्याचार है यहाँ पूरा चुनाव पर बेसिस है। बता दें आपको, चुनाव पर ये पूरी यहाँ अत्याचार की जो घटनाएं है वो बढ़ती नजर आ रही है। और अब एक नेता की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने गोलीबारी में एक और शख्स घायल हो गया है और अजीजुर रहमान को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और ये बीएनपी के नेता है, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ये नेता है अजीजुर रहमान, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने साफ तौर पर सरेआम गोली मारी है और गोलीबारी में बता दें आपको एक और शख्स घायल बताया जा रहा है। ढाका के कारवा बाजार में अजीजुर रहमान को दिन दहाड़े गोली मारी गई। बदमाशों की गोलीबारी में एक और शख्स घायल हो गया। चलिए पूरी जानकारी ले लेंगे। हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। रैनिक, अब ये केवल मामला अल्पसंख्यक तक नहीं है रैनिक, अब बीएनपी नेताओं की भी हत्या हो रही है। क्या पूरी जानकारी, बांग्लादेश अब क्या होगा उसका? एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में और इलेक्शन आने में 1 महीने बाकी है और 1 महीने पहले ही इस तरीके का जो घटना वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश में बीएनपी लीडर अजीजुर रहमान उनको गोली मारकर हत्या किया गया है और उसके साथ साथ ही और एक बीएनपी लीडर को गोली लगा है। ये घटना बांग्लादेश का ढाका का करवार बाजार का है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो बीएनपी लीडर है इनके ये प्रचार कर रहा था, फिर प्रचार चलने के दौरान ही इनके ऊपर हमले का जो घटना ये किया गया है। इसके पहले भी देखा गया था कि मोहम्मद उस्मान हादी को किस तरीके से गोली मारकर हत्या किया गया था। उसके बाद गोलीबारी का घटना बांग्लादेश में बहुत सारे बार घटे थे और बांग्लादेश में बॉम्बिंग का घटना भी घटे थे। और अभी बांग्लादेश में बीएनपी लीडर को जिस तरीके से गोली मारकर हत्या किया गया है, उस पर साफ है कि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी भी सही नहीं हुआ है। बांग्लादेश में अभी भी तनाव का सिचुएशन जो है वो जारी है। कुछ दिन से लगातार देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार अत्याचार का घटना, लगातार हमले का घटना, लगातार हत्या का घटना सामने आ रहा था। मगर अभी पॉलिटिकल लीडर है, उनके ऊपर भी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का जो रोष वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में और कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन होने जा रहा है। फरवरी 12 तारीख इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो चुका है और 1 महीने और बाकी है बोल सकते हैं। तो 1 महीने पहले इस तरीके का जो घटना बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पैदा कर रहा है कि 1 फेज में जो इलेक्शन होने वाला है बांग्लादेश में, वो क्या शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो लोग क्या सेफ है, वो लोग क्या सुरक्षित है। क्योंकि बांग्लादेश में लगातार ये घटना को लेकर 3 पॉलिटिकल लीडर के ऊपर हमले का घटना घटा है। क्योंकि उस्मान हादी उनके ऊपर गोली बरसात किया गया था, बाइक में आके गोली मारा गया था। उसके बाद और एक इंकलाब मंच का और एक लीडर उनको भी सेम तरीके से बाइक में आकर गोली मारा गया था। और अभी ढाका का करवा बाजार, एक बाजार एरिया में खुले आम गोली मारा जा रहा है, वो भी एक बीएनपी लीडर को। बीएनपी लीडर सिर्फ टारगेट नहीं था, बीएनपी लीडर के साथ और एक जो बीएनपी लीडर थे वो भी टारगेट था। अजीजुर रहमान और उसके साथ उनका जो साथी था उनको भी गोली लगा है। अजीजुर रहमान का जो साथी है उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका सिचुएशन भी क्रिटिकल बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अजीजुर रहमान को गोली लगने के बाद अस्पताल में जब ले जाया गया तब उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना का इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एरिया का जो सीसीटीवी फुटेज वो पुलिस की तरफ से छाना जा रहा है। मगर सवाल दूसरी जगह पे आ रहा है कि लगातार बांग्लादेश में ये जो गनमैन अटैक ये किस तरीके से हो रहा है। पुलिस की तरफ से इस तरीके का जो गनमैन है इनको रोकने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में इतना सारा गोला बारूद किस तरीके से आ रहा है, कौन सी जगह से आ रहा है, ये सवाल ही आ रहा है। क्योंकि देखिए, 1 महीने बाद ही इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन के पहले इस तरीके का गोला
गोला बारूद बांग्लादेश में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, एक तरफ बॉम्बिंग का घटना घट रहा है, दूसरी तरफ गोलीबारी का घटना घट रहा है, तीसरी तरफ कट्टरपंथियों का राज देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। कट्टरपंथियों का जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले का घटना वो देखने को मिल रहा है, जो माइनॉरिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ में भी कट्टरपंथियों का जो हमला वो देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश का ये जो अनरेस्ट सिचुएशन, ये अनरेस्ट सिचुएशन कितना दिन तक जारी रहेगा? ये अगर जारी रहेगा तो बांग्लादेश में इलेक्शन जो है वो सही तरीके से किस तरीके से होगा? आम जनता जो है वो किस तरीके से डर छोड़कर घर से बाहर निकल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? ये सवाल ही बार बार से आ रहा है। मगर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके का जो घटना, इनको रोकने के लिए उनकी तरफ से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी तक कोई कड़ी स्टेप नहीं लिया गया है बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट इस तरीके का घटना के बाद से बार बार से कहते हैं कि इसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट सतर्क है, पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस तरीके का घटना जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उपरंतु ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश में इलेक्शन को लेकर अभी सवाल जो है वो पैदा हो रहा है, और बांग्लादेश में बीएनपी के ऊपर जो जिस तरीके से हमले का घटना घट रहा है, ये घटना के पीछे क्या तारिक रहमान देश में वापस आना ये है, क्योंकि कट्टरपंथियों के मन में एक डर पैदा हो चुका है, क्योंकि तारिक रहमान जब देश में वापस आए हैं तब से ही देखा जाए तो बांग्लादेश का बीएनपी, बांग्लादेश का जो नेशनलिस्ट पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनका जो पावर इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि लोगों के मन में तारिक रहमान के तरफ से एक उम्मीद जताया गया है कि नया सरकार जो है वो किस तरीके से काम करेगा, नया सरकार में क्या क्या होना चाहिए। लोगों का सुरक्षा को लेकर बात भी तारिक रहमान की तरफ से किया गया था। ठीक उसी सिचुएशन में बीएनपी को डराने के लिए, बीएनपी को रोकने का कोशिश भी ये हो सकता है, और इसी वजह से ही अजीजुर रहमान जैसे बीएनपी लीडर, उनको गोली मारकर हत्या जो है वो बांग्लादेश में किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये सिचुएशन कब तक जारी रहेगा, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में जो सिचुएशन बने हुए हैं, लगातार जो अल्पसंख्यक है वो लोग डरे हुए हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो लोग डरे हुए हैं, और उसके साथ ठीक है। साथ देखा जाए तो बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है रानी, आपने बहुत विस्तार से ये सिचुएशन जानकारी दी है बांग्लादेश से जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और दिल्ली पथराव मामले में पुलिस का एक्शन।